जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ रेखा, अ बॉलीवुड आइकॉन। रेखा जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में उनके फैंस भरे पड़े हैं। मतलब आप यहाँ तक देख लें कि जब वो स्टेज पे आती है ना, तो लोग सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, फिर कोई और नजर नहीं आता। आज पहली बार उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम सब अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। तीन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, जिसकी आंखों में हया की सरगोशियां थी। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, जिसके चेहरे की मंद मंद मुस्कान ने लाखों दिलों में जगह बनाई। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, जिसे भारतीय सिनेमा की क्वीन कहा गया। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना। जो आगे चलकर के बन गयी अदाकारी की इंस्टीट्यूशन और फैशन की आइकन। जी मॉडलिंग करवाने के लिए मारे जा रहे हैं। ये तो आपको मारने दो। तुम्हें लोगों को मारने का शौक है? सबको तो नहीं, लेकिन एक आध को तो मारना ही है। जिनको अपने निजी जीवन के विवादों के चलते हमेशा सुर्खियां मिली, जिन पर लगे थे कई संगीन आरोप, और कैसे अमिताभ बच्चन ने इनके लिए फिल्म के सेट पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी, और क्यों इनको अपने वैवाहिक जीवन का सुख कभी नसीब ही नहीं हुआ। भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं। इस अभिनेत्री की क्यों कर दी गई सरेआम चप्पलों से पिटाई। इनके पति ने जमाने के डर से इन्हें अपनाने से मना कर दिया, और क्यों इनके दूसरे पति ने इनके ही दुपट्टे से खुद को फांसी लगा ली, और पति की मौत के बाद भी मांग में लगे सिंदूर की कहानी आखिर है क्या। इस सब के बावजूद ये कैसे बन गई भारतीय सिनेमा के टॉप मोस्ट हीरोइन, और आज भी ये एक विवाहिता का जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। क्या न किया आपके इश्क में, इश्क में, इश्क में। इस अभिनेत्री की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और ही मैन के नाम से पहचान बनाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र और भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ साथ इंडस्ट्री के 3 खान्स के साथ भी काम किया, और आगे चलकर के बन गयी मोस्ट ब्यूटीफुल सक्सेस गर्ल रेखा। अरे ये दूध है या चूने का पानी है? मगर ये पीने के लिए है या नहाने के लिए है? तेरा जी चाहे ना ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चित्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवेल। आज के शो में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की, जो अपनी पहली ही फिल्म से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अट्रैक्शन का केंद्र बन गई थी, और इनसे एडवांस में ही बहुत सारी फिल्में साइन कर ली गई थी। जहां इनकी सफलता इनके साथ चलती रही, तो वहीं इनके निजी जीवन के विवाद भी शिखर पर थे। शुरुआत करते हैं इनके फिल्मी दुनिया में कदम रखने से लेकर, और आज भी ये एक अविवाहिता का जीवन गुजारने को मजबूर हैं। आपकी आँखों में कुछ महके हुए थे। भानु रेखा गणेशन, जिनको हम प्यार से कहते हैं रेखा। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। रेखा के पिता का नाम जेमिनी गणेशन था, जो तमिलियन थे, और मां का नाम पुष्पावली था, जो तेलुगु थी। इनके पिता तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे, तो वहीं इनकी मां तेलुगु अभिनेत्री थी। रेखा एक ब्राह्मण थी, जो आधी तेलुगु और आधी तमिल थी। अभिनय और नृत्य रेखा को विरासत में मिला था, जिसका कारण उनके माँ बाप को माना जाता है, क्योंकि वो दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। लिहाजा रेखा ने अपने माता पिता से एक्टिंग सीखने की शुरुआत की थी। हमें और जीने की चाहत ना
रेखा ने अपनी स्कूलिंग चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। अच्छा, रेखा कॉन्वेंट से को पढ़ी है। हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंग्लिश भाषा का अच्छा ज्ञान है। रेखा को फिल्मी दुनिया काफी आकर्षित करती थी। वो अपने माता पिता को फिल्मी पर्दे पर देखती और उनके साथ फिल्म के सेट पर भी जाती थीं। माँ और पिता को यूं एक्टिंग करते देख उनके मन में भी बड़े पर्दे पर जाने की इच्छा बचपन में ही पैदा हो गई थी, जिसका असर ये हुआ कि रेखा को अपनी पहली फिल्म 1962 में महज 12 साल की उम्र में ही मिल गई थी। ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म थी जिसका नाम रंगुला रत्नम था। इसमें रेखा एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी थी। इसके ठीक 3 साल बाद 1969 में इनको कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी के साथ मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। Thank you very much. Go on, proceed on. उसी दौरान फिल्म मेकर मोहन सहगल अपनी फिल्म सावन भादो के लिए एक न्यू कमर को तलाश कर रहे थे। तब इनकी मुलाकात रेखा से हुई। रेखा मोहन सहगल को अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट लगी, लिहाजा मोहन सहगल ने रेखा को हिंदी सिनेमा का पहला ब्रेक दिया। इस फिल्म में इनके साथ थे नवीन निश्चल, वो भी इस फिल्म से अपनी शुरुआत कर रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन रेखा को सही पहचान नहीं मिली। रेखा इसके बाद घर और खूबसूरत जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका में नजर आईं, जहां इनके काम की काफी तारीफ की गई और इनको काम तो मिल रहा था, लेकिन पहचान मिलना बाकी था। जिस पहचान को रेखा तलाश कर रही थी, वो उनको मिली अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने से, जो 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रेखा ने दमदार काम किया, उनका एक अलग ही रंग देखने को मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और रेखा बन गई रातों रात एक सुपरस्टार एक्ट्रेस। मेरी तारीफ हुई, मेरा नाम हुआ, मेरी फोटो पेपरों में छपी, इसलिए तुम जल गए, मगर अब बहुत हो गया। इसके बाद रेखा और अमिताभ की जोड़ी को लोग पसंद करने लगे और इसी फहरिस्त में इन दोनों ने मिल करके कई फिल्में साथ की, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्म थी अलाप, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, राम बलराम, सिलसिला जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में थीं। अब बात करते हैं रेखा के निजी जीवन की और निजी जीवन से जुड़े कुछ विवादों की। रेखा जैसी एक्ट्रेस शायद ही बॉलीवुड में दूसरी हो, लेकिन रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही खबरों में बनी रही। रेखा की जिंदगी ऊपर से जितनी भी हसीन थी, लेकिन अंदर से उतनी ही ज्यादा उथल पुथल थी। रेखा बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा हैं जिनकी अभिनय क्षमता की कायल पूरी दुनिया है। उनके चेहरे में ऐसा आकर्षण है कि जो भी उनके सामने आता है उनका दीवाना हुए बिना रह नहीं पाता। ऐसे में रेखा के साथ बॉलीवुड के कई अभिनेताओं का नाम जोड़ा गया। रेखा जब पहली फिल्म सावन भादो कर रही थी, तो उस फिल्म के हीरो नवीन निश्चल रेखा को आकर्षित करते थे, लिहाजा वो अपना दिल उनको दे बैठी। फिल्म जानकार बताते हैं कि जब रेखा ने अपने दिल की बात नवीन को बताई, तो वो रेखा से नाराज हो गए और रेखा से दूरी बनाने लगे। बताया जाता है कि नवीन को रेखा का सांवला रंग रूप पसंद नहीं था, इसलिए नवीन ने रेखा को साफ मना कर दिया और इस तरह रेखा का दिल टूट गया। रेखा का ये प्यार एक तरफा प्यार ही बन करके रह गया। अब तो हरगिज नहीं जाने दूंगी। मेरा जाना बहुत जरूरी है चंदा। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगली ऐसे थोड़ी। फिल्म जानकार बताते हैं कि रेखा जब 15 साल की थी और अपनी फिल्म अनजाना सफर कर रही थी, तब फिल्म के हीरो विश्वजीत और रेखा के एक सीन के दौरान विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस कर लिया था। फिल्म के डायरेक्टर ने ये सीन जानबूझकर रखा था। रेखा इस सब से बहुत घबरा गई थी, जिसके बाद पूरी रात वो रोती रही, जिसका खुलासा रेखा द अनटोल्ड स्टोरी बुक में किया गया है। इस किताब को यासिर उस्मान ने लिखा है। इस घटना के बाद विश्वजीत का नाम रेखा के साथ जोड़ दिया गया। बताया जाता है कि फिल्म रिलीज हुई और रेखा के किसिंग सीन को लेकर काफी बवाल हुआ
और 3K इंटरनेशनल मैगजीन ने रेखा के इस फिल्म कंट्रोवर्सी को अपने कवर स्टोरी पर छाप दिया और इस तरह रेखा चालबाजी, फरेब के साथ यौन उत्पीड़न का भी शिकार हुई थी। मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ और जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे तो मैं कोई मिली दूर भागती हूँ। फिल्म जानकार बताते हैं कि नवीन निश्चल के मना करने के बाद रेखा की जिंदगी में विनोद मेहरा आए। विनोद मेहरा ने रेखा के साथ कई फिल्में की, लेकिन घर फिल्म की शूटिंग के दौरान ये एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों में प्यार हो गया। खबरों की माने तो दोनों ने छुपकर शादी भी कर ली थी, लेकिन ये शादी महज 2 महीने ही चली। दरअसल विनोद मेहरा की मां को रेखा पसंद नहीं थी। रेखा और विनोद मेहरा की शादी का एक किस्सा बेहद मशहूर बताया जाता है कि जब ये दोनों कोलकाता से शादी करने के बाद मुंबई लौटे तो नई नवेली दुल्हन रेखा के साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया। विनोद मेहरा की मां यानी रेखा की सास कमला इस शादी से कतई खुश नहीं थी। वो बेहद नाराज हो गई थी। जब रेखा और विनोद अपनी मां से आशीर्वाद लेने घर गए तो बेटे को दूल्हे और रेखा को दुल्हन के रूप में देखकर अपना आपा खो बैठी और बिना सोचे समझे रेखा को चप्पलों से मारने लगी और उनको मारते हुए घर के बाहर ले आईं। रेखा की पिटाई और उनके साथ हुए इस बर्ताव को देखकर लोग दंग रह गए। विनोद मेहरा की मां ने इस रिश्ते को नहीं माना और उनको कभी अपने घर में घुसने नहीं दिया। विनोद और रेखा का ये रिश्ता महज 2 महीने ही चला। मां के दबाव में आकर विनोद ने दूसरी जगह शादी कर ली और इस तरह रेखा एक बार फिर अकेले और तन्हा रह गई, टूटे दिल के साथ। विनोद से अलग होने के बाद रेखा का नाम जुड़ा फिल्म एक्टर किरण कुमार से, लेकिन इनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। इसके बाद रेखा की जिंदगी में आए अमिताभ बच्चन। बताया जाता है कि रेखा को सही पहचान अमिताभ जी के साथ ही काम करके मिली। फिल्म थी 2 अनजाने। बताया जाता है जब फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग चल रही थी तो वहाँ एक मनचले ने रेखा को छेड़ दिया था। ये बात जब रेखा ने अमिताभ बच्चन को बताई तो अमिताभ बच्चन ने उस मनचले को सभी के सामने फिल्म के सेट पर उसकी पिटाई कर दी। पूरे करियर के दौरान असुरक्षा झेलने वाली रेखा को पहली बार किसी ने सुरक्षा का अनुभव कराया था। अपने लिए इतनी फिक्र देखकर रेखा अपना दिल अमिताभ को दे बैठी। अमिताभ भी रेखा को पसंद करते थे, लिहाजा इन दोनों के रिश्ते ने फिल्मी गलियारों को हिला कर रख दिया। इन दोनों का प्यार पर्दे पर भी नजर आता था और इस तरह इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। मैंने सुना था कि आपके मां मरते दम तक आपकी शादी कराने की कोशिश करती रही। हाँ। और आप इनकार करते रहे। हाँ। अचानक आपके सर पर कौन सा भूत सवार हो गया जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कूद पड़े? छी 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 छी, ये कैसी बातें कर रही हो? शादीशुदा होने के बाद भी अमिताभ बच्चन खुद को रेखा से दूर नहीं रख पाते थे। फिल्म जानकार बताते हैं कि उन्होंने जया बच्चन को तलाक देने की भी योजना बना ली थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन उन्हें खुली फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर चोट लग गई। उस समय जया ने अमिताभ बच्चन की काफी देखभाल की। अमिताभ बच्चन ने उस बुरे वक्त में जया द्वारा की गई सेवा को देखा और उनके प्यार की ताकत को महसूस किया और जिसका असर ये हुआ कि अमिताभ ने उनके साथ ही रहने का फैसला किया और रेखा से दूरी बना ली और इस तरह रेखा एक बार फिर से अकेली तन्हा रह गई। अलग होने के बाद रेखा के जीवन में एक दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल आए। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मुकेश ने रेखा के ही दुपट्टे से अपना गला घोंटकर दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह रेखा का दोबारा वैवाहिक जीवन खत्म हो गया। इस हादसे ने रेखा को काफी आहत किया। वो पूरी तरह से टूट गई थी और इसके बाद रेखा ने फिर कभी शादी नहीं की। फिल्मी दुनिया में सितारों के दिल टूटने और जुड़ने का सिलसिला अक्सर सामने आता ही रहता है। बताया जाता है कि रेखा अपनी सफलता के साथ साथ विवादों को भी साथ लेकर जीती थी। उनका नाम संजय दत्त के साथ भी जोड़ा गया और बताया तो ये भी जाता है
कि रेखा ने संजय दत्त से भी चोरी छिपे शादी की थी, लेकिन इस खबर की सत्यता कहीं से नहीं मिल सकी। इसके बाद रेखा एक बार फिर से सुर्खियों में थी और इस बार वजह थी रेखा की अक्षय कुमार के साथ की गई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा और अक्षय कुमार बोल्ड सीन देते हैं जिनको फिल्मों में दर्शाया गया। फिल्म का एक गाना रेखा के आकर्षण का केंद्र बना, जिसमें रेखा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की, जिसका असर ये हुआ कि लोगों ने रेखा और अक्षय की केमिस्ट्री को प्यार का नाम दे दिया। जबकि अक्षय रेखा से उम्र में काफी छोटे हैं। रेखा और अक्षय कुमार के रिश्तों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। बताया जाता है कि रेखा के बचपन में एक ज्योतिषी ने रेखा को देखकर कहा था कि रेखा का जन्म कुछ ऐसे ग्रहों के संयोग के दौरान हुआ है कि उनको कभी भी विवाहित जीवन का सुख नहीं मिलेगा। बचपन में की गई भविष्यवाणी सत्य साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि रेखा का एक भी रिश्ता, चाहे प्यार का रहा हो या शादी का, दोनों ही अधूरे रह गए और वो अपने टूटे दिल को संभालते हुए आज भी जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। सन 2000 आते आते रेखा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन 2003 में रेखा ऋतिक रोशन के साथ नजर आई उनकी फिल्म कोई मिल गया में, जिसमें रेखा ने ऋतिक की मां का किरदार निभाया था, जो काफी दमदार रोल था। रेखा को इस फिल्म के लिए काफी वाहवाही मिली। इसके बाद 2006 में रेखा ने एक फिल्म परिणीता में क्लब डांसर के रूप में आइटम नंबर करके सबको चौंका दिया था, क्योंकि जिस उम्र में उनके दौर की हीरोइन चरित्र भूमिकाएं कर रही थी, तो वहीं रेखा एक बोल्ड एंड ग्लैमर अंदाज में सबके सामने थी। रेखा इस तरह के बीच बीच में रोल अदा करके लोगों के बीच आती रहती हैं और चर्चा का विषय बन जाती हैं। इस शम में परवाने हजार। अब बात करते हैं रेखा को मिले सम्मान की। रेखा ने फिल्मी सफर में 180 फिल्मों में काम किया, जिसके लिए रेखा को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। एक नेशनल अवार्ड भी उन्हें मिला है और इसके बाद इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। रेखा का फिल्मी सफर यूं ही सफलता के शिखर पर रहा है और वो इस कड़ी में एक से एक किरदार निभाकर अपनी हस्ती लोगों के बीच आज भी बनाए हुए हैं। मैं तो पैदा ही तैयार हुई थी। पति की मौत के बाद भी वो आज भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। बताया जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन को कभी भूल ही नहीं पाई और उनके लिए ही वो आज भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। रेखा और अमिताभ जिस फंक्शन में एक साथ पहुंचते हैं, वहां मीडिया के आकर्षण का केंद्र यही दोनों रहते हैं। ऐसी है हमारी रेखा जी, जिनको न प्यार मिला न कोई सामाजिक रिश्ता। वो हमेशा जिंदगी के सफर में अकेली रहीं और आज भी अकेली मुंबई के बांद्रा में अपने घर में रहती हैं। उनको आज भी सभी लोग रहस्यमयी महिला मानते हैं। उनकी खूबसूरती आज भी जवां है और आज भी लाखों लोगों की वो क्वीन बनी हुई हैं। आज का हमारा ये शो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और रेखा जी से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमें दे सकते हैं और बॉलीवुड नॉर्मल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यार बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और जहाँ पे हम लोग एक्साइटेड थे, वहीं पे हम ये वीडियो देख के थोड़ा सा उदास भी हुए जब हमने रेखा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ जाना। लेकिन खैर मज़े की बात ये कि जितनी पढ़ाई हमने की थी कि भाई आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मज़ा इस चीज़ का आया कि भाई वो सारी बातें तो इन्होंने वीडियो में कर दी हैं, सो हम उन चीज़ों को रिपीट नहीं करते। लेकिन बहरहाल जी, उनका नाम भानु रेखा है और 1954 में वो चेन्नई में पैदा हुई। 50 साल के करियर के अंदर 180 से ज़्यादा मूवीज़ उन्होंने की हैं और भाई मूवी और एक्टिंग, ये सारा कुछ तो उनके ब्लड में है। अपना प्रेजेंट करने का तरीका आप देखिए मामा जी, मतलब उनके जैसा उनके जमाने में, उनसे पहले, उनके बाद कोई नजर नहीं आ रहा। मतलब वो लेजेंड थी,
लेजेंड हैं और हमेशा लेजेंड रहेंगी। और इसके साथ साथ फिर हमें पता चलता है कि भाई 70s में उन्होंने हिंदी सिनेमा को ज्वाइन किया, लेकिन 76 में जो दो अनजाने मूवी की अमिताभ बच्चन जी के साथ बेसिकली वहाँ से अट्रैक्शन मिली और नाम मिला और शोहरत और मिली। उसी पे इनको फिल्म फेयर भी मिला था। ऐसे ही। और आप देखो कि वही चीज है कि हम आज तक यही सोचते रहे कि इनकी शादी अमित जी के साथ क्यों नहीं हुई। आप देखिए स्क्रीन पे भी और वैसे भी उनका कपल किस कदर खूबसूरत अच्छा लगता था, बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे दोनों एक हाँ, दूसरे अच्छा को। हमें ये नहीं पता था कि वैसे कि इनका अफेयर भी चला और काफी टाइम एक दूसरे को उन्होंने लाइक भी किया। लेकिन हम लोग जब नॉर्मली मूवीज वगैरह देखते हैं पुरानी, तो हम आपस में ये बात करते हैं कि यार इनकी जोड़ी बहुत जबरदस्त थी, इनकी शादी होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन बहरहाल वो आज हम लोगों को पता चला। लेकिन उसके साथ साथ अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो भाई हमें ये पता चलता है कि 1980s में जब उमराव जान आई तो पहला अवार्ड उनको मिला उसके ऊपर से, और उसके बाद 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड मिला और पद्मा श्री अवार्ड भी मिला। और जो चीज़ इस वीडियो के अंदर मिस होगी वो ये कि 2012 में उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को भी ज्वाइन किया। सो ये सारी चीज़ें हैं इनकी अचीवमेंट्स। बिल्कुल। और आप ये चीज़ देखें कि आज भी वो जब स्टेज पे आती हैं वो उतनी ही ज्यादा जवान, खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती हैं। मतलब उनका खाली ये कह देना कि मैं तो पैदा ही तैयार हुई थी, वो उनके पूरे करियर को सम अप कर ऐसा ही है। देता बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये चीज़ देखो कि भाई ओम शांति ओम में उनका जो बस 2 मेरा ख्याल है सीन्स है हार्डली उसके अंदर, लेकिन उस गाने में जब वो आती है ना तो पूरे सीन की जो अट्रैक्शन है ना वो बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और बाकी सब फीके लग रहे होते हैं ना, मेला लूट लेती हैं वो यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की, तो वो हमें बहुत उदास, बहुत तन्हा और बहुत ग्लूमी नजर आती हैं, बहुत अकेली नजर आती हैं। और बड़ा दुख होता है इस चीज़ के ऊपर कि भाई उन्हें कभी सारी ज़िंदगी में ट्रू लव नहीं मिला, कोई इस तरह से उनकी मैरिड लाइफ नहीं है, फैमिली नहीं है उस तरह से। लेकिन बहरहाल फिर भी आप देखें कि ज़िंदगी तो चलती चली जाती है ना। और बेसिकली में मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि कंट्रोवर्सीज का ज़्यादा शिकार रही हैं रेखा जी, जिसकी वजह से उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन बहरहाल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो जितनी कामयाब वो यहाँ पे नज़र आती है ना, कोई भी नज़र नहीं आता। मतलब बहुत सी लड़कियों के लिए इंडस्ट्री की वो इंस्पिरेशन होंगी। लेकिन बहरहाल वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया जाना हमने। आज वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताया। अगर अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।